अब जरा ये बताएं कि जो गुफ्तगू है, एक तो ये खदशात, और जाहिर है कि खदशात की बुनियाद पर मैंने अपने इब्तदाइये में भी, इंट्रो में भी यही बताया कि जी डियागो गार्सिया को कहां से किस तरीके से यूएसएस ट्रिपोली, फिर उसके बाद जो मैरीन जो है एक्सपेडिटरी यूनिट, वो जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, और प्लान जो है कि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ब्रीफिंग्स वगैरह भी हो रही हैं कि किस तरीके से हमने वहां पर जाके एक पावर असॉल्ट करने की कोशिश करनी है। इस पे ईरान की सोच क्या है, क्योंकि ईरान तो समझ रहा है कि ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, तो क्या सोच पाई जाती है विद इन ईरान? शाख साहब, आपने बहुत अच्छी बेहतरीन बात की। इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ वॉर ऑफ सर्वाइवल और अ डू और डाई सिचुएशन फॉर ईरान। यस। मैं आपको बता दूं, इस डू और डाई सिचुएशन में जो प्लान किया हुआ है अमेरिका ने, जो ईरानियों को लगता है, उनको ये लगता है कि खार के ऊपर नंबर 1, दूसरा कैशम के ऊपर, और नंबर 3 एक और जजीरा है जिसका नाम नहीं पता मुझे। इन 3 जगहों पे अटैक जो है वो हो सकते हैं, और इन तीनों जगहों पे ईरान ने जो अपनी तैयारी है वो शॉकिंगली, मतलब एक शॉकिंग रिस्पांस अमेरिका को मिलेगा अगर अमेरिका ऐसी गलती करता है कि वो यहाँ पे लैंड करे। मैं इतना भी आपको बता देता हूं कि अगर अमेरिका आने की गलती करता है और अगर लेट सपोज वो सबको मार देता है उस आइलैंड के ऊपर, या सबको जो है वो, क्योंकि जाहिर है वो भी, दोज पीपल आर ऑल्सो आर्म टू द टीथ, 10,000 लोग जो है वहां पे हैं खार के अंदर, और कैशम के अंदर बहुत सारी आबादी है। तो ईरान का ये मानना है कि वो अपने आइलैंड्स के ऊपर भी बमबारी कर सकते हैं। अमेरिका अगर उनकी आवाम को खतरा ना हो तो अपने आइलैंड को भी तबाह कर देंगे वो, अमेरिकन सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस हद तक ईरान जो है वो जाने के लिए तैयार है इस चीज में, जहां तक मेरी मालूमात है, एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो बहुत बहुत ब्लडबाथ होने वाला है द यूनाइटेड स्टेट्स डज दैट, और ये ऐसा करेंगे। ईरानियों को लग रहा है कि ऐसा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके। अच्छा, अब एक चीज आ जाती है यहां पर, मामलात ये हैं कि एक जाने पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, दूसरी जाने पाकिस्तान इस चीज से भी कंसर्न है कि खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं।